एक बच्चे ने पूछा है कि एग्जाम्पल 21 बताओ। तो एग्जाम्पल 21 का मैं आपको बहुत ही अच्छा सा सोल्यूशन दूंगा और उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए ना। तो एक्सप्लेन करते हैं इसी क्वेश्चन को, क्या करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल, अ पर्सन ओपन एन अकाउंट ऑन अप्रैल 2011। 2011 को एक पर्सन ने एक अकाउंट ओपन करा। कब करा? यहाँ पे ओपन करा उसने, ये मान लो उसका 2011 को। मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ एक बार। ओके, देखो, एक अ पर्सन ओपन एन अकाउंट अप्रैल 2011 विद द डिपॉजिट ऑफ 800। उसने 800 रुपये जमा कराए। कब? अप्रैल 2011 को। डन। द अकाउंट पेड 6% इंटरेस्ट क्वार्टरली। तो उस पे 6% क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। 6% क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। ऑन अक्टूबर 1 2011 ही क्लोज द अकाउंट। ये यहाँ पे रहते हैं 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को उसने अकाउंट को क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया तो टाइम पीरियड कितना हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तो फर्स्ट को क्लोज किया ना, तो 6 मंथ का टाइम है। 6 मंथ का टाइम है, ठीक है। एंड एडेड, क्लोज कर दिया, एंड एडेड इनफ एडिशनल मनी टू इन्वेस्ट इन 6 मंथ टाइम डिपॉजिट। और आगे 6 महीने के लिए वो एफडी करा दी। तो कोई टाइम डिपॉजिट करा दिया 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए उसने पैसे को और जमा करा दिया 1000 रुपये बना के। मान लो उस अकाउंट में 800 रुपये थे तो 200 और मिला के 1000 की एफडी करा दी 6 महीनों के लिए। और कंपाउंडिंग मंथली है, ये कंपाउंडिंग मंथली है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से समझना, इसको समझाने के लिए एक चीज बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था पहला केस, अगर क्वार्टरली होगा, क्या है? क्वार्टरली होगा तो रेट को अपॉन 4 कर देंगे और टाइम को मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे, ठीक है। तो 6 महीनों को तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 4 24 महीने का मतलब 2 साल आ जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा, ठीक है। और रेट यहाँ पे 6% है। 6% को तुम 4 से डिवाइड करोगे तो वो 6/4 तो रेट हो जाएगी 1.5%। 1.5%, ठीक है। तो क्या करो, कैलकुलेटर में लिखो 800, 800 रुपए में 1.5% 2 पर ऐड करना है, प्लस 1.5% 1 साल, प्लस 1.5% 2 साल। यानी ये पैसा 1 अक्टूबर को हो जाएगा 824 और 824.18, ये इतना पैसा हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, 824 रुपये मेरे पास 1 अक्टूबर को हो जाएंगे। मेरे को 1000 बनाने हैं तो मैं कितना एडिशनल ऐड करूं? तो माइनस कर लो 1000 में से, तो 1000 माइनस 824.18, तो इसको 175 रुपीज एडिशनल ऐड करने पड़ेंगे। इसमें कितना ऐड करेगा? 175 और ऐड कर देगा उसको 1000 बनाने के लिए, प्लस कर देगा। तो पहले का आंसर क्या आएगा? 175.82, ठीक है। मेरे बैंक बैलेंस 824 था, मुझे 1000 बनाना है उसको, तो 175.82 में इसमें और एडिशनल फंड ऐड करूंगा 1000 बनाने के लिए। तो पहला आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। सेकंड, व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू एट टाइम डिपॉजिट। अब टाइम डिपॉजिट 1000 रुपए की मैंने डिपॉजिट है। अब मैं 1000 रुपए को 6 महीने मंथली के अकॉर्डिंग 6%
कंपाउंडिंग मंथली के अकॉर्डिंग एक टाइम डिपॉजिट करा देता हूँ। मंथली में क्या होता है, मंथली में रेट को अपन डिवाइडेड बाई 12 करते हैं और टाइम को मल्टीप्लाई बाई 12 करते हैं, ठीक है। 6 मंथ को तुम 12 से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 12, तो ये आएगा 72 मंथ डिवाइडेड बाई 12 ईयर में कन्वर्ट कर लो तो 6 ईयर आ जाएगा। क्या आएगा, 6 ईयर। भाई ऐसा नहीं समझ आया, 6 मंथ को 1/2 हाफ ईयर बोल सकते हैं, 0.5 ईयर, 0.5 ईयर को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 ईयर आ जाएगा, टाइम तो 6 ईयर हो जाएगा। और रेट को डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, अगर मंथली दे रखा है ना, रेट को 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 को जब तुम 12 से डिवाइड करो रेट आएगा 0.5%, 0.5%। तो अब सिंपल सा, अब देखो, अब 1000 रुपए की मेरी टाइम डिपॉजिट है 1000 प्लस 0.5% 1 साल, प्लस 0.5% 2, प्लस 0.5 3, प्लस 0.5% 4, प्लस 0.5% 5, प्लस 0.5% 6, 1030। यानी इसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी टाइम डिपॉजिट होगी 1030 रुपए, 1030.37, ये इसकी मैच्योरिटी वैल्यू आएगी। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 1030। डन। हाउ मच टोटल इंटरेस्ट ही वॉज अर्न, उसको टोटल कितना इंटरेस्ट मिला। अब सुनो, उसने 800 रुपये जमा कराए थे और वो 824 रुपये यहाँ हो गए, तो उसको पहले तो 24 रुपये का इंटरेस्ट मिला था, 24.18 का इंटरेस्ट मिला। उसके बाद उसने 1000 रुपये की एफडी कराई, उस एफडी या टाइम डिपॉजिट किया और वो 1030 बन गया, तो टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट उसको 30.37 का इंटरेस्ट को यहाँ मिल गया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया उसका, प्लस 24.1, इन दोनों को ऐड कर लो, 24.18 54.55, तो इसका टोटल इंटरेस्ट आ गया। तो थर्ड का आंसर क्या होगा, 54.55। ये एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। तो आप मेरी वीडियो को दोबारा देखें और आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।